हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। तो आज 15 अगस्त है और आज इंडिपेंडेंस डे है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। तो इसी खुशखबरी के साथ आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक मैंने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का तरीका भी बता चुका है और एक वीडियो मैं लाया था इससे पिछले वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि लिनक्स के टूल्स कितने पावरफुल है। सो रियली यार, मतलब लिनक्स कितना पावरफुल है, तो वो वीडियो आप लोग जाके देखो, आप लोग को पता चलेगा कि लिनक्स के जो टूल्स होते हैं ओवर 600 टूल्स हैं लिनक्स में। और मैंने तो केवल 5 से 6 टूल्स को बताया था, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बस मैंने इंट्रो दिया था कि वो सभी टूल्स कितने पावरफुल है। आईडी हैक करना या फिर कोई वर्नेबिलिटी निकालना, पासवर्ड क्रैक करना, पासवर्ड को फाइंड आउट करना, ये सभी टूल्स उसमें हैं। सब टूल्स हैं। तो हम लोग लिनक्स को सीख के कितने पावरफुल आजकल हैकर बनते हैं तो आप लोग समझ सकते हो। तो यार, बहुत लोग, मैंने बोला था कि अगर किसी को कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट किया करो, और मुझे कमेंट बहुत ही कम आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इसीलिए मैं बस 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ कि रियली में लिनक्स कितना पावरफुल है। तो प्लीज बस 2 मिनट मेरी बातें सुनो कि लिनक्स कितना पावरफुल होता है। जब हम लोग जॉब या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट में या कहीं भी, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटर्नशिप के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट में जाऊंगा और वहां पे काम करूंगा, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की यूजर यूज करते हैं ना, वो विंडोज नहीं होता है, वो लिनक्स होता है। जबकि हमें पता है कि विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया हुआ है, लेकिन वहां के यूजर खुद लिनक्स यूज करते हैं। केवल इस बात से हमें पता चलता है कि लिनक्स कितना पावरफुल टूल है, कितना पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं और बातें बताता हूँ। अगर हम लोग को देखो, पहली बात कि लिनक्स जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, उसके लिए कोई हमें पैसा नहीं देना पड़ता है, फ्रीली हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की नहीं चाहिए होता है। दूसरी बात कि लिनक्स जो है उसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लिनक्स के हर एक पार्ट ओपन है। ओपन है मतलब ट्रांसपेरेंट है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि लिनक्स के हर एक पार्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी नेटवर्क से कनेक्ट हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैं किस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, उस नेटवर्क कितना डेटा आ रहा है, कितना डेटा जा रहा है, पूरे सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, वो सभी चीज मैं चेक कर पाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं विंडो में किसी फाइल को डाउनलोड करना होता है तो मैं विंडो में क्या करता हूँ कि विंडोज पे जाके, मतलब जाके डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो फाइल मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ वो फाइल डाउनलोड हो जाता है। लेकिन लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले डेटा पैकेज डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड सबसे पहले डेटा पैकेज होता है और वो डेटा पैकेज कंबाइन होकर उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रियलिटी में टेक्निकल टर्म पता चलते हैं कि कैसे काम होता है कोई भी सिस्टम। तो हमने और भी बहुत पावरफुल चीजें हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी। ये बातें मैंने बस आप लोग को इसलिए बताया कि आप लोग को इंटरेस्ट आए लिनक्स सीखने में, कि लिनक्स सच में कितना पावरफुल है। ओवरऑल 90% यूजर जो है वो विंडो यूज करते हैं और बहुत ही कम लोग, ओवरऑल 10% से भी थोड़ा सा लेस लोग लिनक्स पे काम करते हैं, लिनक्स यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पावरफुल लिनक्स का पावरफुल टूल्स सब कुछ उन्हें पता है। तो ठीक है, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल बी मोटिवेटेड बाय मी, और आप लोग लिनक्स को अच्छे से सीखोगे, लर्न करोगे। एक परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी हैकर बनने के लिए, एथिकल हैकर बनने के लिए हमें काली लिनक्स अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर पर्सनली उन लोगों के लिए डिजाइन होगा जो अपना करियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बनाना चाहते होंगे, जो एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, और जो रेज्यूमे में अपने स्किल ऐड करना चाहते होंगे, उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल डिजाइन होगा। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के बाद आप लोग को काली लिनक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर कोई नेटवर्किंग डोमेन में काम करना चाहता है तो उसके लिए भी यह यूजफुल होगा। और जो
रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करना चाहता हो या फिर लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता हो, उसके लिए भी यूजफुल होगा। तो ठीक है, अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ काली लिनक्स। मैंने इसका इंट्रो वीडियो लाया था, पिछले वीडियो में कुछ हिस्ट्री बताई थी, लेकिन अगर मैं बताना स्टार्ट करूं कि लिनक्स कैसे बिल्ड हुआ था, वो ज़्यादा हिस्ट्री डेप्थ में चला जाएगा, प्लस वीडियो भी लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैं लिनक्स का इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि लिनक्स क्या कैसे बना था। तो लिनक्स जो है ना, वो रिप्लेसमेंट है किसका? बैक ट्रैक का। अब बैक ट्रैक क्या है? जैसे काली लिनक्स एक डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन है। अभी आप इतना छोड़ दो, काली लिनक्स जो है वो रिप्लेस हुआ था बैक ट्रैक से। आप ऐसे समझो कि बहुत पहले जब काली लिनक्स नहीं आया था इस फील्ड में, एथिकल हैकिंग के फील्ड में, तो उस समय में बैक ट्रैक यूज होते थे किसके लिए? पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए और हैकिंग करने के लिए। उस टाइम पे बैक ट्रैक यूज होते थे, लेकिन बैक ट्रैक में टूल्स थोड़े से कम थे, जिसको मॉडिफाई किया गया और काली लिनक्स को बनाया गया। अब हम लोग समझ जाएंगे काली लिनक्स कहाँ से आया था। वो बैक ट्रैक का रिप्लेस वर्जन था। अब बैक ट्रैक जो है ना, वो नोपिक्स लिनक्स पे बेस है। नोपिक्स लिनक्स क्या है? नोपिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेबियन पे बेस है। आप लोग ऐसे समझो कि सबसे पहले क्या हुआ था कि डेबियन जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पे बेस है। एकदम स्टार्टिंग से समझना, मैं समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले डेबियन आया। डेबियन क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन विंडो में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लिक करते हैं, मतलब इजीली, मतलब किसी भी फाइल को इजीली हैंडल कर पाते हैं। लेकिन डेबियन में क्या होता था, हम लोग को कमांड देना पड़ता था, कमांड से यूज करते थे। और कमांड से यूज करते हैं, इसीलिए वो लिनक्स कर्नल पे बेस है। समझ गए? तो सबसे पहले डेबियन आया था, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। उसको मॉडिफाई किया गया डेबियन को, और नोपिक्स बनाया गया। नोपिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब नोपिक्स से बैक ट्रैक को बनाया गया, बैक ट्रैक से काली लिनक्स को बनाया गया। समझे काली लिनक्स कैसे आया? तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। तो काली लिनक्स इज ए रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ बैक ट्रैक, हम लोग को पता है। काली लिनक्स 2013 में आया था, जिसका लिनक्स 1.0 वर्जन रिलीज हुआ था। इसको बनाने के लिए 2012 में बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल और स्टेबल पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। काली लिनक्स में ओवर 600 टूल्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए और एथिकल हैकिंग करने के लिए। 600 टूल्स बहुत होते हैं जो प्री डिजाइन होते हैं, आप लोग सोच सकते हो। काली लिनक्स इट वाज डेवलप्ड बाय मैटी एरोनी एंड डेवन कर्न्स ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक बॉडी है, ये दोनों पर्सन ऑफेंसिव सिक्योरिटी के मेंबर थे। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक बॉडी है जो काली लिनक्स को मेंटेन करता है। बस आप लोग इतना ही समझो। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रो आप लोग बोल सकते हो। नॉर्मली अगर लोग डिस्ट्रो बोल दे तो आप लोग समझ जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको आप लोग ऐसे समझो कि ए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर कलेक्शन दैट इज बेस्ड अपॉन लिनक्स कर्नल। ये नहीं समझ में आया, छोड़ दो, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ये एक कोड है, ये जो है कोई एक कोड है जो मेरे दोस्त ने बनाया। तो इस कोड के हेल्प से मेरे दोस्त ने ट्यूटर बनाया, और ये एक दोस्त, मतलब मेरा फ्रेंड, ये कोड मुझको शेयर कर दिया, और मैंने इस कोड के हेल्प से स्नैपचैट को बना दिया। तो स्नैपचैट जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? ट्यूटर का। समझ पा रहे हो? एक कोड से इसी कोड से स्नैपचैट भी बना है और ट्यूटर भी बना है, और स्नैपचैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। समझ गए? तो वैसे ही काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम लोग रेड हैट समझ सकते हैं, रेड हैट जो है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। उबुंटू भी समझ सकते हैं, वो भी जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काली लिनक्स हम लोग चेक करते हैं। सेंट ओएस,
ये भी काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। रेड हैट काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। डेबियन काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। उबुंटू काली लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोग अभी पढ़े थे बैक ट्रैक, नोपिक्स लिनक्स, वो सब भी काली लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही लगभग 600 काली लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन बन चुके हैं। 600 काली लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर एक चीज अपने पर्सनल यूज के लिए होता होगा। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि लिनक्स कितना बड़ा फील्ड है। तो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर लेक्चर पसंद आया हो तो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा यार कि मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, मैं वन शॉट में वीडियो बना देता हूँ। मैं कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता हूँ वीडियो बनाने का, ना ही इसको एडिट कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं मिलता मुझको। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मुझे अपना भी बहुत काम करना होता है। मैं टाइम निकाल के वीडियो बना के डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ। सो प्लीज कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। एंड आई होप मैं आप लोग को हेल्प करूंगा रियल में एथिकल हैकर बनने के लिए। मैं खुद ही एक OSCP सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय एंड टेक केयर।